साथियों नमस्कार। साथियों, अमित शाह 3 दिन के वेस्ट बंगाल के दौरे पर हैं। फिलहाल कोलकाता में हैं और आज उन्होंने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करी है, जिसके बाद उन्होंने बंगाल इलेक्शन का एक टेम्पलेट सेट कर दिया है और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि एग्रेसिव होकर के बीजेपी लड़ेगी। साथ में अमित शाह ने यह भी कह दिया है कि इलेक्शन रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आएगा और 2/3 बहुमत से बीजेपी जीतने जा रही है। इस बार जिस तरह से बंगाल इलेक्शन लड़ा जा रहा है, पिछली बार भी एग्रेसिवली अमित शाह के नेतृत्व में ही चीज़ें स्ट्रेटेजी वहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन इस बार स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाई है कि ममता बनर्जी चाहे कोई भी मूव खेल लें, उसी में वो फंसती नजर आएंगी। क्या क्या अमित शाह ने बातें कही हैं, किस किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या इरादे हो सकते हैं, किस तरह का वोटिंग रिजल्ट पहले रहा है, सब पर चर्चा करते हैं। देखिए, आज उन्होंने कई बातें कहीं, जिसमें प्रमुख बात जो थी वो थी देश की सुरक्षा, कि भाई बंगाल के रास्ते ही बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, उन घुसपैठियों को ममता बनर्जी संरक्षण देती हैं, उन्हीं को वोट बैंक बनाती हैं और फिर उन्हीं को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करती हैं। साथ में उन्होंने बात करी किस तरह से महिलाएं आज भी बंगाल में सुरक्षित नहीं है। एक टाइम के बाद ये अनाउंस कर दिया जाता है कि महिलाएं अब घर में ही रहें। साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि किस तरह से हिंदू सुरक्षित नहीं है। इन्होंने उन वाक्यों का भी जिक्र किया जिसके जरिए ये सिद्ध होता हो। इन्होंने कई ऐसे मुद्दे भी छेड़े, जैसे कि फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है, बीजेपी आएगी तो वो करवाएगी। इस तरह की कुछ बातें छिड़ करके अमित शाह ने ये बता दिया कि नेशनल सिक्योरिटी, हिंदुत्व, वहाँ पर शांति कानून व्यवस्था और औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए एक सुरक्षा का माहौल तैयार करना इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा। ठीक है, कुछ इन्होंने इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसमें इन्होंने बार बार इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से सिक्योरिटी एक इशू है वहाँ पर। और एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, अमित शाह के बारे में या बीजेपी के बारे में ये बोला जाता है कि भाई देखिए, अगर आप बंगाल में जाएंगे, यानी अमित शाह और मोदी जी के लिए, अगर ये लोग बंगाल में जाएंगे और ममता बनर्जी को डायरेक्ट टारगेट करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी बीजेपी की। बीजेपी को ममता बनर्जी का नाम लेने से बचना होगा, वरना वहाँ का जो नागरिक है वो ममता बनर्जी से कनेक्ट महसूस करता है और वो अगर डायरेक्टली ममता बनर्जी के बारे में ऐसा सुनेगा तो भाई बीजेपी को वोट नहीं देगा। जिस तरह से एक गुजराती मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह से एक बंगाली ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से प्रेस में या पत्रकारों द्वारा, कुछ यूट्यूबर्स द्वारा माहौल बनाया जाता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मैं जो चीज़ बार बार गौर कर रहा था वो ये कि अमित शाह खुल करके ममता बनर्जी का नाम ले रहे थे, खुल करके टारगेट कर रहे थे। ममता बनर्जी के पूरे इस कार्यकाल में जितना भी करप्शन हुआ है उसके बारे में बता रहे थे। ये तक बताया है कि इस देश में पहली मेट्रो हो, पहली हाई स्काई बिल्डिंग हो, पहली इंडस्ट्री हो, 2 पोर्ट हो, ये सब वेस्ट बंगाल में ही पहले आई थे। चाहे पहली यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी हो। जी हाँ, इतिहास में अगर देखा जाए तो जितनी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं सबसे पहले बंगाल में ही आए थे और आज बंगाल को वहाँ ला करके खड़ा कर दिया है जहाँ पर आप देख ही रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि ममता बनर्जी से पहले जो स्थिति बंगाल में थी, उस समय पूरे देश की जितनी भी पर कैपिटा इनकम थी उससे 127% बंगाली की पर कैपिटा इनकम थी और इस समय बहुत कम हो गई है। यानी कि पूरे देश में एक आदमी पहले अगर 100 रुपये कमाता था, देश का एवरेज 100 रुपये कमाता है, तो बंगाली 127 रुपये कमाता था। आज स्थिति ये आ गई है कि पूरे देश का आदमी अगर 100 रुपये कमाता है तो बंगाली केवल 73 रुपये कमाता है। ये आंकड़े भी इन्होंने दिए। साथ ही इन्होंने कई महापुरुषों की भी चर्चा करी, ये भी बताया किस तरह से वंदे मातरम पर पूरा देश चर्चा कर रहा था, सभी लोग इस पर गौरव महसूस करते हैं, हमारे देश की शान है। उस पर भी किस तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस रिएक्ट करते हैं उसके बारे में भी इन्होंने बात करी। अब देखिए, नेशनल मुद्दे ये बार बार छेड़ रहे हैं और इन्होंने महिलाओं का भी जिक्र किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। साथ ही घुसपैठ एक बड़ा जिक्र इन्होंने अपनी उसमें छेड़ा कि घुसपैठियों को किस तरह से पनाह देती है, उसको भी बार बार ये अपने जिक्र में ला रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है चुनावी मुद्दा घुसपैठ रहेगा। ममता बनर्जी उसको कैसे काउंटर करेंगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, दिखा दें कहाँ हो रही है घुसपैठ, तो वो सब जानते हैं। सब ये भी जानते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी ने वहाँ पर एक विशेष समुदाय को पनाह दी हुई है। अगर वो कल्परेट होता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसको भी मुद्दा बनाया जाएगा चुनावों में। साथ ही मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी तो रहेगी ही,
महिलाएं रहेंगी ही। ममता बनर्जी की सरकार में अलग अलग मंत्रालयों में, डिपार्टमेंट्स में इतना करप्शन हो रखा है, उसकी भी आज इन्होंने जिक्र किया है और उसकी भी हिंट दी है, आने वाले समय में देखना करप्शन भी एक मुद्दा होगा। उसके साथ ही हिंदू तो एक होगा ही कि हिंदुओं को बचाने का काम करना है। ये सभी मुद्दे तो साथ में रहेंगे ही आने वाले समय में, जो उन्होंने हिंट दी है। साथ में ये भी इन्होंने कहा कि इनसे एक सवाल पूछा गया था किसी पत्रकार के द्वारा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो ये पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, क्या रहेगा? तो उन्होंने बोला, बोल तो रहा हूँ 2/3 बहुमत से आएगी। कुछ आंकड़े भी दिए। आंकड़े देखिए साथियों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नैरेटिव क्या है और होने क्या वाला। अभी मैं आऊँगा मुद्दे पर, पहले आपको सारी बातें बता दूँ। अमित शाह ने यह कहा कि 2016 में जो चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, बाद में 3 रह गई थी, यानी 3 सीटें मिली थी, ठीक है, 2016 में। 2021 में बढ़कर के 77 हो गई। 2016 में बीजेपी को वोट मिला था 16%, 16%, जो 2021 में बढ़कर के 38% हो गया था, 38%, जो अपने आप में बहुत है, ठीक है जी। साथ ही अगर लोकसभा की बात करी जाए तो 2019 में लोकसभा में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, 41%, और 18 सीट मिली थी। यह भी इन्होंने बताया। मैं भी आंकड़े देख रहा था तो 2016 से पहले भी, जब 2011 में इलेक्शन हुआ था, जब ममता बनर्जी वहां से आई हैं जीत करके, 15 साल से शासन में है, 2011 में जीती थी पहली बार, उस समय बीजेपी को केवल 4% वोट मिला था। यानी बीजेपी को 2011 में 4% मिल रहा है और 2021 में 38% मिल रहा है। तो क्यों नहीं सरकार बन सकती? साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा है कि हम 50% के वोट शेयर के लिए लड़ाई लड़ेंगे और पार करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे को भी निशाने पे लिया बिना नाम लिए कि किस तरह से एक ही परिवार कंपनी बना करके पैसा लूट रहा है। खैर, तो ये बातें हुई हैं। तो 2/3 बहुमत का मतलब है करीब 200 के आसपास सीटें लानी है इनको, ऐसा इन्होंने बोला। 294 सीटें हैं आई थिंक टोटल, 293 या 294, उनमें से 200 के आसपास इनकी आएंगी, ऐसा अमित शाह का कहना है। अच्छा, अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल जब वो विमान से उतरे थे, उसके बाद अपने काफिले में जा रहे थे, तो कुछ जगहों पर कार्यकर्ता लोग इनका अभिवादन कर रहे थे, तो अमित शाह अपनी गाड़ी से उतरे, उन कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और वापस गाड़ी में बैठ करके तब गए। ऐसा अमूमन होता नहीं है, जैसे मोदी जी चलती गाड़ी में से उतर करके सबका अभिवादन करते हैं, ऐसा इन्होंने किया कल। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलकर के जाऊंगा। बीजेपी हेडक्वार्टर भी गए, सबसे मिले भी हैं, धीरे धीरे शायद और भी मिलेंगे। यानी कि अमित शाह को यह भी पता है कि किस तरह से बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उनके साथ हिंसा हुई है, उनको किस तरह से दबाया गया है, किस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, उसको उठाने का काम भी ये कर रहे हैं और ये इसी की शुरुआत है। इनको पता है कि अगर मैंने कार्यकर्ता बूस्टअप कर दिया अपना तो खेल हो जाएगा। साथ ही ये भी हिंट दे दी है कि कोई ये ना समझे कि मैं टीएमसी के ही नेताओं को अपने में भर लूंगा और अपनी पार्टी जीत करके आ जाएगी। एक संकेत ये भी दिया है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो मेहनत कर रहा है लंबे समय से, उसी को टिकट दी जाएगी और वही जाकर के चुनाव लड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये एक टेम्पलेट सेट किया जा रहा है। जो गलती पिछली बार हुई थी 2021 में बीजेपी से जो सामने आती है वो ये कि कई नेता इन्होंने टीएमसी से निकाल करके अपने में भर लिए थे। टीएमसी भी सत्ता में ऐसे आई थी जब यहाँ पर पहले कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी, तो कम्युनिस्ट वाले जितने भी छोड़ छोड़ करके भागे थे वो सब टीएमसी में आ गए थे, वही जो है इस तरीके से सत्ता चला रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं बीजेपी को जीतना है तो टीएमसी के नेताओं को ही टिकट देनी पड़ेगी अपने में भर करके। वो इन्होंने करके देख लिया 2021 में, ज़्यादा एज सच कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस बार ये कुछ और करने के मूड में है, जो इनकी अप्रोच से पता चल रहा है। कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बूस्टअप रखो, सभी को अपने टॉपिक गिना दो कि इन टॉपिक पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हर तरफ से ये कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, ऐसा संकेत दे रहे हैं। अभी 2025 का आखिरी चल रहा है, अभी से ये एक्शन मोड में आ गए हैं। और उसके साथ ही अमित शाह ने धीरे धीरे, अब कल देखिए स्वामी विवेकानंद का जो निज निवास था वहाँ जाएंगे यात्रा करने, जितने भी वहाँ पर बड़े बड़े हिंदू धर्म से संबंधित स्थल हैं वहाँ भी घूमेंगे। काउंटर में तुरंत ममता बनर्जी आई और इन्होंने भी कुछ जवाब दिए अमित शाह के अगेंस्ट। ममता बनर्जी ने वही एक अपना पुराना जो तरीका है उससे जवाब दिया और दुर्योधन, दुशासन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया अमित शाह और मोदी के लिए इनडायरेक्टली कि देखो दुर्योधन ऐसे कह रहे हैं, दुशासन ऐसे कर रहे हैं। यही ममता बनर्जी फंसती चली जाएंगी। तुम दुर्योधन दुशासन किससे कहोगी?
उनसे जो हिंदुत्व के लिए खुद लड़ रहे हैं। अब तो ये सबको दिख गया ना, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ उसका भी इन्होंने जिक्र किया, वो सबको दिख गया। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ सब दिख रहा है, किस तरह से धीरे धीरे वहाँ हिंसा होती रही है सब देख रहे हैं। संदेश खाली में क्या हुआ सबको दिखाई दे रहा है। तो अब ममता बनर्जी का ये कार्ड नहीं चलने वाला कि देखो ये तो माँ काली के प्रदेश में आकर के इस तरह से बात कर रहे हैं। ये देखना अपनी बातों में कभी माँ काली को लेकर के आएंगी, कभी दुशासन बोलेंगे इनको, कभी किसी को दुर्योधन बोलेंगी, कभी ये बोलेंगी कि मैं काली की भक्त हूँ, मैं चंडी की पाठ करके दिखा रही हूँ। अब ये इनका सारा खेल अब पुराना हो चुका है और अब ये चलने भी नहीं वाला। यही तो बात है। 58 लाख वोटर लिस्ट से इनके नाम वैसे ही कट गए हैं, जो इनके फर्जी वोटर्स थे, वो इन पर अलग दबाव है। पूरी तैयारी के साथ आए, मैं क्या कह रहा हूँ, SIR की प्रक्रिया उधर चल रही है, घुसपैठियों को उधर भगाया जा रहा है, बांग्लादेशी उधर ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है साहब। इधर अपने कार्यकर्ता को दे दिया, बिल्कुल ढांढस बढ़ा दिया कि टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा। इधर टॉपिक्स क्लियर हैं। ममता बनर्जी इस समय क्लूलेस नजर आ रही है। क्लूलेस के मैं करूं तो करूं क्या, मैं कौन सा टॉपिक उठाऊं। कभी अपना सिर फोड़वा लिया, कभी पैर तोड़वा लिया, व्हील चेयर पर जा रही हैं, लोगों से सिंपैथी बटोर रही हैं और वोट प्राप्त कर ले रही हैं, ये भी पुराना कर चुकी हैं। तो बात अब अलग तरीके से हो रही है। वहाँ पर लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं नहीं साहब बंगाल में आप नहीं जानते, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, ममता बनर्जी के गुंडे जाकर के वोट पड़वा लेंगे। तो इनका कहना ये सवाल पूछा था इनसे कि ये कैसे सुनिश्चित करेंगे आपके TMC के गुंडे आकर के वोटिंग को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इनका कहना ये था कि जैसे TMC के गुंडे करते हैं ऐसे एक टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी भी करती थी, लेकिन एक दौर आया जब TMC जीती, कम्युनिस्ट हारी। उसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव या सपा की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कभी करते थे, लेकिन एक टाइम आया वो हारे और बीजेपी जीती 2017 में। इनका कहना यह था जब जनता चाह लेती है तो फिर सारे काम होते हैं। अर्थात इन्होंने उसका भी एक प्लान सोच रखा होगा कि कहीं पर इन्होंने गड़बड़ करी तो TMC कार्यकर्ताओं से कैसे पार पाना है। और ये ममता बनर्जी भी जानती हैं कि अगर मैंने वायलेंस कराया तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा। और बीजेपी को राष्ट्रपति शासन लगाने के 50 बहाने हैं। वहाँ पर बोल देगी बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस चक्कर में लगाना पड़ रहा है, क्या कर लोगे। और ममता बनर्जी पहले बोल भी चुकी हैं कि अमित शाह एक चाल खेल रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो ममता बनर्जी को ये पता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया ना फिर तो उनके TMC के कार्यकर्ता घर में बंद दिखाई देंगे, क्योंकि वो बाहर आएंगे, उपद्रव जरा भी करेंगे तुरंत अंदर। तो ममता बनर्जी वायलेंस नहीं करा पा रही, अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू नहीं साबित कर पा रही, काली का भक्त या चंडी पाठ नहीं कर पा रही हैं, इनको रावण दुशासन पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं तो फंस रही हैं, अपने फर्जी वोटरों का कुछ नहीं कर पा रही हैं, बांग्लादेश से अब कुछ नया ला नहीं सकती, खुद अपने हाथ पर दोबारा तोड़वा नहीं सकती, अब अगले 1-2 महीने में इतना डेवलपमेंट करा नहीं सकती हैं कि उसके बेसिस पर चुनाव जीती हैं। तो करें क्या, सामने वाले पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पूरा ग्राउंड तैयार कर रहा है अभी से। भ्रष्टाचार पे अलग घेरेगा, इन सभी मुद्दों पे अलग घेरेगा। तो आप समझ लीजिए, कमर कस लीजिए, मज़ा आने वाला है 2-3 महीने, देखते जाइए। वेस्ट बंगाल अमित शाह संभाल रहे हैं, 2/3 की कह चुकी हैं, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव गर्म होगा तब क्लियर कट पिक्चर आएगी कि होना क्या है। मैं भी बंगाल के एक एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से स्टडी करूंगा और आपके सामने एक एक पिक्चर रखूंगा, ठीक है। हम इसका पूरा एनालिसिस करते जाएंगे, आप जुड़े रहिएगा। लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए चैनल, मैं आपसे जनरली कहता नहीं हूँ लेकिन करवाइए, क्योंकि कई दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था तो चैनल बैठ गया है, उठेगा नहीं है। थोड़ा आप इसे सब्सक्राइब करवाएंगे तो इसको थोड़ा दम लगेगी, तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।